हम डिस्कस करने वाले हैं ड्राइवर्स क्या है, पैटर्न क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है अर्बन ग्रोथ के इंडिया में। क्यों सिटीज़ जो ग्रो कर रही है, की ड्राइवर क्या है अर्बनाइजेशन के ग्रोथ जो अर्बन एरिया का इंडिया में वो प्रोपेल्ड होता है कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले सोशल इकोनॉमिकल कल्चरल डेमोग्राफिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर का फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जो अर्बनाइजेशन के लिए इंडिया में। ठीक है। रिक्लासिफिकेशन जो हुआ है रूरल टू अर्बन, ये 35% रिस्पॉन्सिबल है। नेट रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जो है ये 20% रिस्पॉन्सिबल है। और नेचुरल इंक्रीज जो हुआ है वो 44% है। तो रिक्लासिफिकेशन वन ऑफ द कॉज है, नेचुरल इंक्रीज भी है और नेट रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है, ये कॉज है। इकोनॉमिक ड्राइवर की बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है जो अट्रैक्ट करता है लेबर को। डेमोग्राफिक ड्राइवर रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा है, डोमिनेंट फोर्स ही है। ठीक है। केस स्टडी की बात करेंगे तो बेंगलोर में आईटी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बेंगलोर इवोल्यूशन हुआ गार्डन सिटी से सिलिकॉन वैली में। ये एग्जाम्प्लीफाई करता है आईटी ड्राइव आरटी ड्रिवन अर्बनाइजेशन हुआ है। ग्लोबल आईटी कंपनीज जो है 1990 से क्रिएट किए मिलियन ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब अट्रैक्ट कर रही है स्किल प्रोफेशनल को नेशनल वाइड। इसने स्पर किया है रैपिड रियल एस्टेट का डेवलपमेंट, एंसिलरी सर्विस का ग्रोथ और सिग्निफिकेंट इन माइग्रेशन फंडामेंटली ऑल्टर कर रहा है सिटी की डेमोग्राफी और इकोनॉमी को। केस स्टडी बात करेंगे, डिस्ट्रेस माइग्रेशन हो रहा है बुंदेलखंड से, ड्रॉट प्रोन एरिया जो बुंदेलखंड है विटनेस किया है लार्ज स्केल सीजनल और परमानेंट माइग्रेशन हुआ है एग्रीकल्चर लेबर का और स्मॉल फार्मर का टूरिस्ट सिटीज लाइक दिल्ली नोएडा और सूरत। सर्च जॉब में डेली वेजेस के लेबर की जॉब में, कंस्ट्रक्शन और इनफॉर्मल की जॉब में, इनफॉर्मल जॉब में ये जो है प्राइमरी ड्रिवन है। स्ट्रेस ड्रिवन हाईलाइट करता है, स्ट्रेस ड्रिवन माइग्रेशन है, ये हाईलाइट करता है रूरल एरिया के वनरेबिलिटीज। पुश फैक्टर की बात करेंगे तो एग्रेरियन डिस्ट्रेस जैसे क्रॉप फेलियर हो गया, डेट हो गया, लैक ऑफ इरिगेशन हो गया जिससे डिक्लाइन होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, लैंडलेसनेस होती है, अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में ये क्रिएट करता है। और सब नेचुरल कैलेमिटीज जो होती है वो कंपेल कर रही है पीपल को माइग्रेट करने के लिए। उसके अलावा इकोनॉमी में बात करें तो इकोनॉमिक एग्लोमरेशन, सिटीज़ जो ऑफर करती है बेनिफिट कंसंट्रेशन ऑफ बिजनेस स्किल्ड लेबर और इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ जो है वर्चुअल साइकिल डेवलप होती है ग्रोथ की और वहाँ जो है लोग एग्लोमरेशन ऑफ इकोनॉमी जो है ये प्रोपेल करता है। ये कॉज होता है, ये इकोनॉमिक ड्राइवर होता है माइग्रेशन का। फिर है इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है वहाँ माइग्रेशन होता है। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे डेमोग्राफिक फैक्टर में, हमने बात की पहला तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा है, पुश फैक्टर है जैसे एग्रेरियन डिस्ट्रेस हो गया। उसके अलावा पुल फैक्टर की बात करेंगे तो परसिव्ड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, इसलिए लोग वहाँ जाते हैं जहाँ क्या पुल फैक्टर है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है। उसके अलावा नेचुरल इंक्रीज हो रहा है, नेचुरल ग्रोथ जो है अर्बन एरिया की एग्जिस्टिंग अर्बन पॉपुलेशन बर्थ जो है एक्सिट कर रही है दैट को, इससे कंट्रीब्यूट हो रहा है अर्बनाइजेशन में। ऑल्दो द इट्स शेयर जो है वो माइग्रेशन से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और वेरी कर रहा है। माइग्रेशन जो है मेजर कंट्रीब्यूटर फैक्टर है एज कम्पेयर टू द नेचुरल इंक्रीज बर्थ रेट में। फिर सोशो कल्चरल ड्राइवर है जैसे कि एस्पिरेशन है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ का, हेल्थ का, एजुकेशन का, डाइवर्स अम्यूनिटीज़ लाइफस्टाइल, वो अट्रैक्ट कर रहा है इंडिविजुअल को और फैमिलीज़ को अपवर्ड मोबिलिटी के लिए। जो अपवर्ड मोबिलिटी चाहते हैं, सोशली और इकोनॉमिकली अपवर्ड मोबिलिटी चाहते हैं, वो माइग्रेट कर रहे हैं रूरल टू अर्बन एरिया में। सोशल मोबिलिटी अपने सोशल स्टेटस और सोशल हायरार्की में अपने स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए लोग माइग्रेट कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन अगर फेस कर रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए आगे बढ़ रहे वो जा रहे हैं, सिटीज़ की ओर जा रहे हैं। उसके अलावा कल्चरल वाइब्रेंसीज, डाइवर्स कल्चरल इंटरटेनमेंट और इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट है सिटीज़ का, वो सिग्निफिकेंट पुल फैक्टर की तरह वर्क करता है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल फैक्टर की बात करेंगे तो रिक्लासिफिकेशन हो रहा है, नोटिफिकेशन हो रहा है न्यू स्टेटरी टाउन का और क्लासिफिकेशन हो रहा है, रैपिडली ग्रो कर रहा है अर्बन सेटलमेंट एज सेंसस टाउन, ये एडमिनिस्ट्रेटिवली एक्सपैंड कर रहा है अर्बन एरिया को। उसके अलावा क्रिएशन हो रहा है न्यू अर्बन सेंटर्स का। ठीक है। नया रायपुर जैसे कि छत्तीसगढ़ में और प्लान इंडस्ट्रियल टाउनशिप स्टिमुलेट कर रहा है लोकलाइज्ड अर्बनाइजेशन। उसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव जो है और इंडस्ट्रियल डिस्पर्सल इनिशिएटिव जो है वो ग्रो कर रहा है टुवर्ड द अर्बन स्पेसिफिक एरिया और सेंटर्स। इवॉल्विंग अर्बन लैंडस्केप की बात करेंगे, पैटर्न ऑफ ग्रोथ की बात करेंगे तो इंडिया का अर्बनाइजेशन जो है वो मोनोलिथिक नहीं है, मैनिफेस्ट करता है डाइवर्स स्पेटियल पैटर्न है, डाइवर्स स्पेटियल पैटर्न हायरकी है। मेट्रोपॉलिटन डोमिनेंस, लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे कि दिल्ली मुंबई जो है वो कंटिन्यू करते हैं, तो सेंटर ऑफ पॉपुलेशन है और इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये अट्रैक्ट करते हैं लाइन शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट और माइग्रेंट। दिल्ली जो है वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट पॉपुलर सिटी कैपिटल सिटी है इन 2018 विद ओवर टू टू 28 मिलियन पीपल, मतलब नियरली 3 करोड़ लोग दिल्ली में रहते हैं। यहाँ इससे इमेंस प्रेशर बढ़ा है, इमेंस प्रेशर पड़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाउसिंग में, एनवायरनमेंट में। उसके अलावा राइज हो रहा है टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ का। टीयर 2 सिटीज़ जैसे कि पुणे, अहमदाबाद, उसका राइज देखा जा रहा है। फैक्टर क्या रिस्पॉन्सिबल है टीयर 2 और टीयर 3 के राइज के लिए? रैपिड अर्बनाइजेशन जो है ऑब्जर्व कर रहा है टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में, जो प्रोपेल किया गया है कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, जो पुश फैक्टर है और बिजनेसेस अवे फ्रॉम द लार्ज मेट्रोपॉलिटन एरिया जो अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को स्मॉल अर्बन सिटीज़ में, स्मॉल अर्बन सेंटर में लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। केस स्टडी की बात करेंगे तो इंदौर का असेंडेंसी कैसे हुई है,
तो इंदौर जो है इमर्ज हुआ है एज अ मेजर टीयर 2 सिटीज, अट्रैक्ट कर रहा है आईटी कंपनीज को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को और इन्वेस्टमेंट को, मैन्युफैक्चरिंग में ये कंसिस्टेंटली हाई रैंकिंग है। स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में इसने एनहांस किया है सिटी की इमेज एज अ लायबल सिटी। ये फोस्टर कर रहा है न्यू अर्बन मिडिल क्लास को और कंज्यूमर मार्केट को। पुश फैक्टर क्या है टीयर 1 सिटीज़ में? पहला तो सैचुरेशन और जॉब है, कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है और कंसर्न है पब्लिक सेफ्टी का, जैसे कि दिल्ली जो आउटस्टिप कर रहा है ऑल अदर सिटीज़ को क्राइम रेट में। फिर ऐसे इश्यूज जो कंपेल कर रहे हैं लोगों को सीख करे अल्टरनेटिव इन द टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़। तो पुल फैक्टर क्या है टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में? बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है, अफोर्डेबल लिविंग है, स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कफोर्स इंक्रीज हो रही है, बर्जियनिंग मिडिल क्लास, राइजिंग परचेसिंग पावर, मिडिल क्लास की सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि एयर कनेक्टिविटी उड़ान स्कीम के अंदर एक्सीलरेटेड पेस ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बिजनेस फ्रेंडली स्टेट है, गुड कनेक्टिविटी है, मेजर इकोनॉमिक हब की तरह इमर्ज हो रहे हैं, रिच कल्चर एंड सोशल अपॉर्चुनिटी है। ये ऑफर करते हैं वाइब्रेंट लोकल कम्युनिटीज़ को ये ऑफर करते हैं वाइब्रेंट लोकल कम्युनिटीज़, फेस्टिविटीज़ एंड ट्रेडिशन। ये पुल फैक्टर जो है फैसिलिटेट करते हैं रिवर्स माइग्रेशन ऑफ प्रोफेशनल बैक टू देयर सिटीज़ आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस इन द लार्जर सिटीज़। पेरी अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है, पेरी अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है, अनरेगुलेटेड ऑफन अनरेगुलेटेड पेरीफेरीज जो है अर्बन एरिया की और लार्जर सिटीज़ की वो एक्सपीरियंस कर रही है अनरेगुलेटेड ग्रोथ, ब्लर कर रही है रूरल अर्बन बाउंड्रीज को। ये इन्वॉल्व करता है ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीकल्चर लैंड का और विलेज सेटलमेंट का। उसके अलावा कॉरिडोर का डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अर्बन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है इंक्रीजिंगली चैनल कर रहे हैं इनटू मेजर ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। उसके अलावा यूनिक रीजनल पैटर्न है, रूरल अर्बन कंटिन्यूम, जैसे कि स्टेट जो है केरला, वहाँ अर्बनाइजेशन जो है वो डिस्पर्स्ड है, क्रिएट कर रहा है कंटिन्यूअस बेल्ट ऑफ अर्बन और सेमी अर्बन सेटलमेंट रादर देन द लार्जर सिटीज़। अर्बन स्प्रॉल की बात करेंगे, इसका नेचर, सोसाइटल इम्पैक्ट और इन्वायरमेंटल कंसर्न। अर्बन स्प्रॉल जो है ये लार्जली अनप्लान्ड लो डेंसिटी रैपिड आउटवर्ड एक्सपेंशन होता है सिटीज़ का इनटू एडजॉइनिंग रूरल और अंडर डेवलप्ड लैंड। नेचर क्या है? रिबन डेवलपमेंट होता है, हैपहैज़ार्डली जो है सिटी जो है डेवलप, हैपहैज़ार्डली जो अर्बन एरिया है वो एक्सपांड हो रहा है हाईवे की ओर। इलोंगेटेड लीनियर अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है, ये ऑफन ट्रैक करता है, ऑफन लैक करता है, ये ऑफन जो लैक करता है प्रॉपर प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे ग्रोथ हो रहा है अलॉन्ग द नेशनल हाईवे 48, जो कॉरिडोर है दिल्ली और गुरुग्राम के बीच में, ये शो करता है रिबन डेवलपमेंट। उसके अलावा लीफ फ्रॉग डेवलपमेंट हो रहा है, न्यू अर्बन सेटलमेंट और प्रोजेक्ट जो एस्टेब्लिश हो रहे हैं बाय जंपिंग ओवर अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर लैंड। ये क्रिएट कर रहे हैं डिसकनेक्टेड और पिची अर्बन ग्रोथ। हैदराबाद के पास सम गेटेड कम्युनिटीज और आईटी पार्क जो है डेवलप हुए हैं फार फ्रॉम द मेन सिटी। ये लीव कर रहे हैं अंडर डेवलप्ड लैंड बिटवीन देम एंड ओल्डर अर्बन एरियाज। ठीक है, केस स्टडी बात करेंगे तो हैदराबाद में रैपिड अर्बन स्प्रॉल, हैदराबाद एक्सपीरियंस किया इसने सिग्निफिकेंट अर्बन स्प्रॉल पर्टिकुलरली पोस्ट 2000, जो ड्रिवन है आईटी सेक्टर से और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से, जैसे आउटर रिंग रोड। स्टडी इंडिकेट करती है कि बिल्टअप एरिया जो है, इसका बिल्टअप एरिया जो है वो एक्सपांडेड हुआ है ड्रामेटिकली, फॉर इंस्टेंस बाय ओवर 400 स्क्वायर किलोमीटर बिटवीन 2001 से 2018 के बीच में। ये रैपिड ऑफन लो डेंसिटी पेरिफेरल ग्रोथ जो हुई है, इससे लॉस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हुआ है, प्रेशर बढ़ा है एग्रीकल्चर रिसोर्स पे और सिविक कम्युनिटीज जो है एक्सपैंडिंग मेट्रोपॉलिटन रीजन में उसके ऊपर बर्डन बढ़ा है। उसके अलावा रेडियल स्प्रॉल हो रहा है, ये अर्बन एक्सपेंशन जो होता है स्प्रेड कर रहा है आउटवर्ड ऑल डायरेक्शन में। इसका एग्जाम्पल है बेंगलुरु, शो करता है रेडियल पैटर्न। लीफ फ्रॉग का एग्जाम्पल था हैदराबाद, रिबन का एग्जाम्पल है दिल्ली गुरुग्राम, रैपिड स्प्रॉल का एग्जांपल है रेडियल स्प्रॉल मतलब सभी डायरेक्शन में स्प्रॉल जो हो रहा है उसका एग्जांपल है बेंगलुरु। उसके अलावा रेजिडेंशियल डोमिनेंस, मच ऑफ द अर्बन स्प्रॉल जो है इंडिया में वो ड्रिवन है ग्रोथ ऑफ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। ये इंक्लूड करते हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ और कॉलोनीज एंड गेटेड कम्युनिटीज़। इम्पैक्ट क्या होता है अर्बन स्प्रॉल के? सोशल इम्पैक्ट की बात करेंगे तो कम्यूटिंग इंक्रीज बढ़ जाता है, कम्यूटिंग कंजेशन बढ़ता है, कम्यूटिंग बढ़ता है, कंजेशन बढ़ता है। ट्रैफिक कंजेशन इंडेक्स बताता है ये कि कैसे बेंगलुरु जो है रैंक्ड हुआ है मोस्ट कंजेस्टेड सिटी। उसके अलावा स्ट्रेंड बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्रेन बढ़ जाता है, सोशल सेग्रीगेशन होता है, स्प्रॉल जो है क्रिएट करता है सोशल सेग्रीगेशन बाय इनकम ग्रुप, ऑक्यूपाई करते हैं डिफरेंट पेरिफेरल जोन, लॉस ऑफ कम्युनिटी स्पिरिट, न्यू स्प्रॉलिंग एरिया जो है लैक करते हैं, लैक ऑफ कम्युनिटी कोहेशन। इन्वायरमेंटल कंसर्न की बात करेंगे तो लॉस होता है एग्रीकल्चर लैंड का, बायोडाइवर्सिटी का, पॉल्यूशन बढ़ता है, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। उसके अलावा वाटर स्ट्रेस बढ़ती है, वाटर के ऊपर बर्डन बढ़ता है, अर्बन हीट एंड इफेक्ट के कंसर्न बढ़ते हैं। केस स्टडी की बात करेंगे तो इंक्रोचमेंट हुआ है बेंगलुरु लेक का, अर्बन स्पॉल जो है बेंगलुरु में इससे इंक्रोचमेंट हुआ है, पॉल्यूशन हुआ है लेक का, जैसे बेलांदूर लेक, वार्थुल लेक। रियल एस्टेट डेवलपमेंट जो हो रहा है वो अनट्रीटेड सीवेज डंपिंग हो रही है, उसने डिग्रेड किया है वाटर बॉडीज को, थ्रेटन कर रहा है लोकल इकोलॉजी और वाटर सिक्योरिटी को। अर्बन सोसाइटी की बात करेंगे, स्ट्रेटिफिकेशन, इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। अर्बन इंडिया जो है ये क्रूसिबल ऑफ वाइल अ क्रूसिबल ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये क्रूसिबल ऑफ अपॉर्चुनिटी है पर ये कैरेक्टराइज्ड है बाई कॉम्प्लेक्स सोशल हायरकी से, डीप सीटेड इनइक्वालिटी से, प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन है जो शेप कर रहा है लाइव्स ऑफ इट्स डाइवर्स इनहेबिटेंट।
सोशल हायरार्की की बात करेंगे सिटी में, कास्ट, क्लास और रिलीजन। अर्बनाइजेशन ट्रांसफॉर्म करता है पर ये एरेडिकेट नहीं करता है। ट्रेडिशनल सोशल हायरार्की को ट्रांसफॉर्म करता है पर ये एरेडिकेट नहीं करता है, एरेडिकेट नहीं करता है। न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन जो वो इमर्ज हुआ है, क्रिएट कर रहा है कॉम्प्लेक्स सोशल मोजाइक। कास्ट अर्बन सेटिंग में परसिस्टेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन है। कास्ट का अनटचेबिलिटी जो है उसका रिजिड मैनिफेस्टेशन है। और रिचुअल हायरार्कीज एग्जिस्ट करती है। सोशल नेटवर्क, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, कास्ट आइडेंटिटी जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई है सोशल नेटवर्क में, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में, एक्सेस टू रिसोर्स में। कास्ट जो है एज अ नेटवर्क, कास्ट और किनशिप जो है ऑफन प्ले करते हैं क्रूशियल रोल अर्बन माइग्रेशन में हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को फाइंड करने में हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट और सोशल सपोर्ट सिटी में। हम देखते हैं कि रिलीजन बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। कास्ट एक स्पेसिफिक कास्ट को जो है प्रेफर किया जाता है लैंडिंग फैसिलिटी, लैंडिंग सर्विस में, कि लैंडिंग हम इन्हीं को इसी कास्ट ग्रुप को हम लैंडिंग करेंगे, लैंड करेंगे। रिलीजन को स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटी को ही, और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक्सक्लूजन हो रही है। उसके अलावा जो है कास्ट असर्शन होता है। सिटीज़ जो होती है वो साइट बन रही है कास्ट असर्शन के लिए और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए, जहाँ मार्जिनलाइज कास्ट ग्रुप जो ऑर्गेनाइज करते हैं डिमांड करने के लिए अपने राइट को और चैलेंज करते हैं डिस्क्रिमिनेशन को। केस स्टडी बात करेंगे तो न्यू मिडिल क्लास जो हो रही है टीयर 2 सिटीज़ में, सिटीज़ जैसे कि पुणे और जयपुर जो है विटनेस कर रहे हैं रैपिड ग्रोथ हो रहा है न्यू मिडिल क्लास का। ऑफन एम्प्लॉयड है आईटी सेक्टर में, सर्विस में और न्यू बिजनेस में। ये ग्रुप जो है कैरेक्टराइज है, शेयर कर रहा है शेयरिंग राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम है, इनकी एस्पिरेशन है ग्लोबल लाइफस्टाइल के लिए और सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है अर्बन कंजप्शन पैटर्न में। ये डिमांड करते हैं ब्रांडेड गुड्स, मॉडर्न हाउसिंग, प्राइवेट एजुकेशन, लीजर एक्टिविटीज़। ठीक है। अर्बन क्लास स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो अर्बन क्लास जो है डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, क्लास स्ट्रक्चर जो है डाइवर्सिफाइड है, एफ्लुएंट एलिट है जैसे कि बिजनेस ओनर, टॉप प्रोफेशनल से लेकर टू अ लार्ज एस्पिरेशनल न्यू मिडिल क्लास है, सैलरी क्लास है, एंटरप्रेन्योर है। उसके अलावा ऑर्गेनाइज वर्किंग क्लास है और वास्ट अनऑर्गेनाइज इनफॉर्मल वर्कफोर्स है, ऑफन जिसे हम प्रिकेरिएट कहते हैं, टर्म एज प्रिकेरिएट, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड जो होती है बहुत रिस्की और प्रिकेरियस होती है। उसके अलावा मोबिलिटी और मार्कर की बात करेंगे तो सिटीज़ जो ऑफर करती है एवेन्यूज़ अपवर्ड फॉर सोशल मोबिलिटी के लिए, पर ये रिमेन अनइवन लाइफस्टाइल कंजप्शन पैटर्न और एजुकेशनल अटेनमेंट और रेजिडेंशियल लोकेशन जो है ऑफन की मार्कर है अर्बन क्लास के स्टेटस के लिए। रिलीजियस लाइफ जो होती है अर्बन एरिया में डाइवर्सिटी है, पब्लिक प्रेजेंस है, रिलीजियसली डाइवर्स है। सिटीज़ जो होती है वहाँ टेम्पल्स, मॉस्क, चर्चेज, गुरुद्वारा प्ले करते हैं सिग्निफिकेंट रोल। सोशल और कल्चरल लाइफ जो होती है अर्बन कम्युनिटीज़ की उसमें प्रोवाइड करते हैं स्पिरिचुअल स्पेस, कम्युनिटी सर्विस और स्पेस फॉर सोशल इंटरेक्शन। पब्लिक सेलिब्रेशन जो है रिलीजियस फेस्टिवल का वो प्रोमिनेंट फीचर है अर्बन लाइफ का। कम्युनलिज्म होता है, पोलराइजेशन होता है, कम्युनल टेंशन, पोलराइजेशन जो है फील किया जाता है बाय कंपटीशन ओवर रिसोर्स, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ओवर द अलग रिलीजियस लाइन, और हिस्टोरिकल ग्रीवेंस जो होती है उसको फील उसके बेस पे फील किया जाता है कम्युनलाइजेशन और पोलराइजेशन। रेजिडेंशियल सेग्रीगेशन होता है ओवर द रिलीजियस लाइन, ये रियलिटी है। 26% जो मुस्लिम पॉपुलेशन है रीव करती है इन द नेबरहुड विद ओवर 80% मुस्लिम पॉपुलेशन। सेग्रीगेशन की बात करेंगे, 26% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन लिव्स इन नेबरहुड, एक दूसरे के पड़ोस में रहते हैं। 26% मुस्लिम नेबर जो है एक दूसरे के पड़ोस में रहते हैं विद ओवर, जहाँ 80% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। सेग्रीगेशन और मार्जिनलाइजेशन की बात करेंगे, मार्जिनलाइजेशन होता है इसका मतलब होता है एक्सक्लूजन किसी भी ग्रुप का फ्रॉम द एक्सेस टू अर्बन सर्विस, रिसोर्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फॉर्म ऑफ अर्बन सेग्रीगेशन क्या होता है, एक तो गेटर्स होता है, ये इनवॉलेंट्री क्लस्टर होता है जो मार्क्ड होता है विद एक्सक्लूजन। दूसरा इनक्लेव होता है, यहाँ कम्युनिटी जो है प्रिजर्व करने के लिए अपने कल्चर को यहाँ एक साथ होती है। गेटेड कम्युनिटीज़ की बात करेंगे तो एक्सक्लूसिव स्टेटस होते हैं अर्बन प्रिविलेज। ये अर्बन प्रिविलेज, ये गेटेड कम्युनिटी जो होती है ये सेपरेट करते हैं एफ्लुएंट पॉपुलेशन को फ्रॉम द वाइडर सिटी। फिजिकल बैरियर डेवलप करते हैं, या तो हाइट एंड सिक्योरिटी होती है। ये सेटेलाइट जो होते हैं क्रिएट करते हैं स्पेटियल डिवीजन जो अंडरस्कोर करता है सोशल इनक्वालिटी, आइसोलेट करता है वेल्थ को और प्रिविलेज सेक्शन को जो है, और जो अर्बन पॉवर्टी और डाइवर्सिटी है उससे सेपरेट करते हैं। फिर मैकेनिज्म ऑफ सेग्रीगेशन की बात करेंगे तो एक होता है हाउस मार्केट डायनेमिक्स, जो प्राइस होती है हाउस मार्केट की जो प्राइस होती है उसमें डिफरेंशिएशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन बाय लैंडलॉर्ड किया जाता है, हाउसेज सोसाइटी के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन और अदर इवन बैचलर और सिंगल वुमेन के ग्राउंड पे। उसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होती है, क्लास बेस्ड सेग्रीगेशन होता है, सोशल प्रेफरेंस एंड फियर होता है। ठीक है, प्रेफरेंस दिया जाता है वन कम्युनिटी को ओवर द अदर, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी क्रिएट की जाती है। स्टेट की पॉलिसीज होती है इनएडिक्वेट इंक्लूसिव हाउसिंग पॉलिसीज और पोअरली प्लान रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट जो होते हैं वो एक्सेसरेट करते हैं सेग्रीगेशन के कंसर्न को। उसके अलावा इसकी केस स्टडी की बात करेंगे तो मुंबई में मुमरा थाने में मुमरा जो है मुंबई के पास, वो डेवलप हुआ है इनटू अ लार्ज मुस्लिम कंसंट्रेटेड सेटलमेंट पर्टिकुलरली आफ्टर 1992 1993। कम्युनल राइट्स जो हुई थी मुंबई में उसके बाद कई सारे लोग सेफ्टी चाह रहे थे इन नंबर्स, वाइल प्रोवाइड करती है सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सच कंसल्टेशन जो है उससे लीड टू चैलेंज होता है इन एक्सेसिंग डाइवर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और क्वालिटी पब्लिक सर्विस जो है अवेलेबल हो इन मोर इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द सिटी।
इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द सिटी, तो मुमरा। उसके बाद कंसिक्वेंस की बात करेंगे तो अनइक्वल एक्सेस है, अनइक्वल एक्सेस है, ठीक है। इसकी कंसिक्वेंस क्या होते हैं? अर्बन सेग्रीगेशन से हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सिविक कम्युनिटीज़ के अनइक्वल एक्सेस होते हैं, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है। स्पेटियल आइसोलेशन जो होता है वो लिमिटेड क्रिएट, उससे लिमिटेड एक्सेस होती है टू डाइवर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। रीइंफोर्समेंट होता है, प्रिजुडिस का इंटर ग्रुप जो इंटरेक्शन होता है उसमें लैकिंग डेक्लाइन होता है, और रीइंफोर्स करता है स्टीरियोटाइप को, हिंडर करता है सोशल कोहेशन। इससे पॉलिटिकल वॉइसलेसनेस आती है, मार्जिनलाइज्ड और सेग्रीगेटेड ग्रुप जो है वो फाइंड करते हैं अपने आप को हार्डर ऑर्गेनाइज करना, और वॉइस अपनी 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 वॉइस जो है अर्बन गवर्नेंस तक रीच करवाना। जेंट्रिफिकेशन क्या होता है? जेंट्रिफिकेशन ये प्रोसेस है जहाँ वेल्दियर इंडिविजुअल जो है तो मूव करते हैं नेबरहुड में ट्रेडिशनली जो ऑक्यूपाई की गई थी लो इनकम रेजिडेंस के द्वारा, वहाँ वो मूव करते हैं। हाई क्लास जो रेजिडेंस है, वो हाई क्लास जो पीपल है वो वहाँ, ऐसे लोग जहाँ गरीब लोग रह रहे हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ अपनी जाने के वहाँ उनका जाने से वहाँ की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, और वहाँ फिर जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उनका डिस्प्लेसमेंट होता है। जेंट्रिफिकेशन एक एरिया, यहाँ जहाँ गरीब लोग रह रहे हैं, यहाँ अमीर लोग धीमे धीमे जाते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिससे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, और धीमे धीमे अमीर लोग यहाँ सेटल होने लगते हैं और गरीब लोग यहाँ से जाने लगते हैं। ये भी देखा जाता है, इसे ड्यूअल एज फिनोमिना है। वन हैंड ये इससे अर्बन रिवाइटलाइजेशन होता है, इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ऑन द अदर हैंड ये रिस्क करता है डिस्प्लेसमेंट होता है। लॉन्ग टर्म से जो लो इनकम रेजिडेंट जहाँ रह रहे थे, जो अफोर्ड नहीं कर पाते वहाँ के राइजिंग कॉस्ट को, तो वहाँ से उनका माइग्रेशन होता है, इसे जेंट्रिफिकेशन बोलते हैं। ये की ड्राइवर है सोशल इनक्वालिटी के लिए और इकोनॉमिक सेग्रीगेशन के लिए। ये रीशेप करता है कम्युनिटीज़ को, अल्टर करता है सोशल फैब्रिक को। अर्बन पुअर लाइवलीहुड वल्नरेबिलिटीज एंड लिविंग कंडीशन, सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है इंडिया के अर्बन पॉपुलेशन को कंप्राइज करता है अर्बन पुअर, जो एक्सपीरियंस करते हैं सिटी में वास्टली डिफरेंट, जिनका एक्सपीरियंस जो है सिटीज़ का वास्टली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द अफ्लुएंट और मिडिल क्लास। अर्बन पॉवर्टी रेट जो है 12.55% है। प्राइमरली ये जो है इनका लाइवलीहुड की बात करेंगे तो इनफॉर्मल सेक्टर में प्राइमरली इंगेज होते हैं, गिग इकोनॉमी में लो वेज होती है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होती है, हजार्डस वर्किंग कंडीशन होती है, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। सोशल बेनिफिट एंजॉय नहीं करते, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन जो उनके बेनिफिट एंजॉय नहीं करते हैं। वल्नरेबिलिटीज़ की बात करेंगे तो हाउसिंग इनसिक्योरिटी रहती है, स्लम्स में रहते हैं। 65 मिलियन स्लम डेवलपर थे इंडिया में 2011 में, ठीक है। मुंबई जो है उसके पास 41% जिसकी पॉपुलेशन स्लम में रहती है। इसके बाद पुअर वेंटिलेशन होता है, हाई डेंसिटी होती है, इनएडिक्वेट एक्सेस टू क्लीन वाटर, सैनिटेशन पुअर होता है, वल्नरेबिलिटी टू डिसीज और एनवायरमेंटल हजार्ड हाई होता है, हेल्थ रिस्क होते हैं, सोशल एक्सक्लूजन होता है, स्टिग्मेटाइजेशन होता है, ठीक है। उसके अलावा कॉन्स्टेंट थ्रेट टू एविक्शन के थ्रेट होते हैं, ठीक है। लैक ऑफ सिक्योर टेन्योर होता है जिससे वो वल्नरेबल होते हैं, फोर्स्ड एविक्शन होता है उनका ड्यू टू सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और ब्यूटिफिकेशन ड्राइव। ब्यूटिफिकेशन और सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के प्रेटेक्स्ट पे उनको है ना उनकी जगह खाली करके उनको वहाँ से भेजा जाता है, तो उनके पास है ना कांस्टेंट थ्रेट ऑफ एविक्शन रहता है। केस स्टडी की बात करें तो धारावी एशिया का लार्जेस्ट स्लम है, स्प्रेड करता है 2.5 किलोमीटर में, 2.4 किलोमीटर में। ये हाउस करता है एस्टिमेट 10 लाख पीपल को, जो रहते हैं क्रैम्प्ड अनसैनिटरी कंडीशन में। ये वो रहते हैं एक्सट्रीमली क्लैम्प्ड और अनहाइजीनिक कंडीशन में, जहाँ कॉन्स्टेंट टेन्योर कॉन्स्टेंट इनसिक्योरिटी का थ्रेट रहता है, एविक्शन का इनसिक्योरिटी का थ्रेट बना रहता है हमेशा। माइग्रेंट इन द सिटी की बात करेंगे तो चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेशन एक्सेस, माइग्रेंट जो होते हैं फॉर्म करते हैं सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, ये कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली सिटी की इकोनॉमी में। ऑफन ये फेस करते हैं इमेंस चैलेंज क्या फेस करते हैं? पहले तो इकोनॉमिक प्रिकेरियसनेस, ये लो पेइंग जॉब, इनफॉर्मल जॉब होती है, लैक ऑफ सिक्योरिटी होती है, एक्सप्लॉइट किए जाते हैं इंटरमीडिएट्स और एम्प्लॉयर के द्वारा एक्सप्लॉइट किए जाते हैं माइग्रेंट्स। उसके अलावा इनके सोशल और कल्चरल एलियनेशन होती है, लैंग्वेज बैरियर होता है, अनफेमिलियर कस्टम होती है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं होस्ट पॉपुलेशन से, इससे अकल्चरेशन स्ट्रेस आती है और सेंस ऑफ रूटलेसनेस आती है। सेंस ऑफ रूटलेसनेस, अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते उस एरिया से। हाउसिंग और बेसिक कम्युनिटीज़ जो होती है वो उनको अफोर्डेबल प्राइस पे नहीं मिल पाती है, लैक ऑफ हाउसिंग होती है, वाटर सैनिटेशन, ठीक है। उसके अलावा पॉलिटिकल एक्सक्लूजन होता है, वोटिंग राइट्स जो है वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं। लिमिटेड एबिलिटी होती है इन्फ्लुएंस करने के लिए लोकल गवर्नेंस को, डिमांड करना अकाउंटेबिलिटी को डिमांड करने के लिए लिमिटेड इन्फ्लुएंस होता है उनका। उसके अलावा हेल्थ और सेफ्टी के कंसर्न रहते हैं, ऑक्यूपेशनल हजार्ड रहता है, पुअर वर्किंग कंडीशन रहती है, लिविंग स्टेटस लो रहता है। वुमेन और चिल्ड्रन माइग्रेंट्स जो है फेस करते हैं एडिशनल सेफ्टी कंसर्न। केस स्टडी की बात करेंगे तो प्लाइट ऑफ माइग्रेंट वर्कर देखा गया ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन, नेशन वाइड लॉकडाउन इसने एक्सपोज किया एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटीज, मिलियन ऑफ इंटरनल माइग्रेंट्स थे उनकी इंडियन सिटीज़ में। सडन लॉस हुआ जॉब का, वेजेस का, कोई सोशल सेफ्टी नेट नहीं था, इनेबिलिटी रेंट पे करने की इनेबिलिटी थी जिससे उनको फोर्स किया गया वो अंडरटेक करे आर्डुअस जर्नी बैक टू देयर विलेज, ऑफन ऑन फूट, पैदल चल के अपने गांव जाए, जिसने क्राइसिस को हाइटेन किया। इनकी इनविजिबिलिटी जो थी अर्बन प्लानिंग में और लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक राइट और सोशल प्रोटेक्शन, ये इनके जो सोशल प्रोटेक्शन है लैक करते हैं और ये इनविजिबल है और हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं।
सक्सेसफुल इंटीग्रेशन जो होना है माइग्रेट का वो डिपेंड करता है फैक्टर्स पे, जैसे कि ड्यूरेशन ऑफ स्टे उनका क्या है, स्किल लेवल क्या है, सोशल नेटवर्क क्या है, इंक्लूसिव पॉलिसीज़ क्या है। हाउ कई सारे माइग्रेट जो है स्पेशली जो लो स्किल्ड जॉब है वो पेरीफेरी में रहते हैं, अर्बन एरिया के पेरीफेरी में रहते हैं। इंटरसेक्शनलिटी की बात करेंगे और कंपाउंड डिसएडवांटेज अंडरस्टैंड करना। इंटरसेक्शनलिटी ये एनालिटिकल फ्रेमवर्क है, अंडरस्टैंड करना कैसे वेरियस सोशल और पॉलिटिकल आइडेंटिटीज जैसे कि कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन, एथनिसिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, माइग्रेंट स्टेटस कंबाइन होता है और इंटरसेक्ट करता है यूनिक मोड के साथ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और प्रिविलेज। ये एम्फेसाइज करता है कि डिसएडवांटेज जो है ऑफन कंपाउंडेड होता है किसी इंडिविजुअल का बाई मल्टीपल मार्जिनलाइज ग्रुप। जैसे एक पर्सन है, एक फीमेल है, वो दलित है, वो रूरल एरिया में रह रही है, तो एक तो वो फीमेल है, दूसरी वो दलित है और तीसरा रूरल एरिया में रही है, तो ट्रिपल वेमी हो गई यहाँ। वैसे ही दलित वुमेन, मुस्लिम है, स्ट्रीट स्ट्रीट चिल्ड्रन। ठीक है, तो बात करेंगे पहला दलित वुमेन है, वर्क करेंगे डोमेस्टिक हेल्प, तो फेस करेगी डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस पे जेंडर एक्सप्लॉइटेशन होगा, क्लास की वल्नरेबिलिटी रहेगी, माइग्रेंट इनसिक्योरिटी रहेगी, ये सब चैलेंज फेस करेगी। मुस्लिम वुमेन, मुस्लिम माइग्रेंट, पुअर रूरल बैकग्राउंड से है, कम्युनल पोलराइज्ड अर्बन एरिया में अगर जाता है तो फेस करेगा कंपाउंडेड डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन के बेस पे, क्लास के बेस पे, माइग्रेंट स्टेटस के बेस पे। स्ट्रीट चिल्ड्रन फेस करते हैं ओवरलैपिंग वल्नरेबिलिटीज, एज से रिलेटेड पॉवर्टी, लैक ऑफ एडल्ट प्रोटेक्शन और समटाइम कास्ट और एथनिसिटी के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। इम्प्लीकेशन क्या होता है, इम्प्लीकेशंस फॉर पॉलिसी कॉन्सेप्ट जो है मूव करता है बियॉन्ड द सिंगल एक्सेस थिंकिंग। पॉलिसी जो है जस्ट फॉर वुमेन और पुअर, ये हेल्प करता है डिज़ाइन करने में, मोर टारगेटेड और इफेक्टिव इंटरवेंशन होना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए स्पेसिफिक कंपाउंडेड डिसएडवांटेज। ये इंश्योर करता है कि अर्बन डेवलपमेंट जो है स्ट्राइव करे इंक्लूसिविटी और सोशल जस्टिस को। उसके बाद बात करेंगे अर्बन इम्पैक्ट ऑन सोशल इंस्टीट्यूशन और कल्चरल लाइफ। अर्बन इम्पैक्ट क्या होता है सोशल इंस्टीट्यूशन पे और कल्चरल लाइफ पे। चेंजिंग अर्बन फैमिली, मैरिज और कंशिप। अर्बन इन्वायरमेंट जो है इंफेसिस देता है मोबिलिटी पे, इंडिविजुअलिज्म पे, जो सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करता है ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर को, प्रैक्टिस को। फैमिली स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियराइजेशन हो रहा है सिटीज़ में, हाउस कंस्ट्रेन है, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी है, डिज़ायर है इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी का। अर्बन एरिया में प्रोपोर्शन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली जो है बढ़कर 52% हो गया है। रूरल एरिया कंपेयर टू रूरल एरिया में जो है न्यूक्लियर फैमिली जो है 37% है, अर्बन एरिया में 52% है। फंक्शनल जॉइंटनेस जो है एग्जिस्ट करती है, पर फैमिली जो है सेपरेट रहना पसंद करती है क्योंकि उससे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आती है, इमोशनल ऑटोनॉमी आती है, इंडिविजुअलिज्म को प्रायोरिटाइज करता है। नॉनदलेस फैमिली जो है हालांकि सेपरेट रहती है पर प्रोवाइड करती है, पर है ना म्यूचुअल फाइनेंशियल, इमोशनल और रिचुअलिस्टिक सपोर्ट देते हैं एक दूसरे को। सिटीज जो होती है देखती है ग्रेटर एक्सेप्टेंस है डाइवर्स फैमिली का, इंक्लूड करते हैं सिंगल पेरेंट है, ड्यूअल इनकम कपल है, सिंगल पेरेंट बेबी है। उसके अलावा मैरिज पैटर्न की बात करेंगे तो एज ऑफ मैरिज जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, हायर एजुकेशन अटेनमेंट हुआ है, करियर के एस्पिरेशन बढ़े हैं, तो मैरिज एज जो है वो इंक्रीज़ हुई है, 22 ईयर हो गई है 19.8 ईयर से। अर्बन वुमेन की एज, मैरिज एज, इंडिविजुअल की एजेंसी जो है उसने इंक्रीज़ हुई है। लव मैरिज जो है उसमें राइज देखा गया है, इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिज ये हाईली प्रेवलेंट है अर्बन एरिया में 5% है, रूरल एरिया में 2% है। ये रिफ्लेक्ट करता है सोशल मिक्सिंग और चेंजिंग एटीट्यूड। डाइवोर्स और रीमैरिज जो है वो स्टिल सोशल स्टिग्मा है पर रिलेटिवली विजिबल है, एक्सेप्टेबल है अर्बन एरिया में। किनशिप टाइज की बात करेंगे तो डे टू डे डिपेंडेंस जो है वाइडर किन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, बट द किनशिप नेटवर्क जो है वो क्रुशियल है सिटी लाइफ साइकिल रिचुअल के लिए और इमरजेंसी सपोर्ट के लिए, और ये नेविगेट करता है अर्बन सिस्टम को फाइंड करने के लिए, जॉब और हाउसिंग के लिए, स्पेशली न्यू माइग्रेंट्स के लिए। कास्ट और कम्युनिटी एसोसिएशन जो है सिटीज़ में ऑफन इवॉल्व करता है फुलफिल करने के लिए अपने सोशल और सपोर्टिव फंक्शन को जो प्रीवियसली हैंडल किए जाते थे एक्सटेंडेड किन के द्वारा। वुमेन जो है इन सिटी बात करेंगे तो उनके पास अपॉर्चुनिटी क्या है, चैलेंज क्या है, एजेंसीज। अर्बनाइजेशन जो ऑफर करता है सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी और डिस्टिंक्ट चैलेंज वुमेन के लिए। अपॉर्चुनिटी बात करेंगे तो एजुकेशन मिलता है, इंप्लॉयमेंट मिलता है, फॉर्मल जॉब मिलती है, इंडिपेंडेंस मिलती है, इंपावरमेंट होता है, सोशल और पॉलिटिकल स्पेस मिलती है। पेट्रियार्की जो है उन्हें कंस्ट्रेन करती है पर उन्हें पब्लिक विजिबिलिटी मिलती है, उससे सोशल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इनका इंक्रीज होता है। केस स्टडी बात करेंगे तो गारमेंट फैक्ट्री जो है बेंगलुरु में और तिरुपुर में कई सारी वुमेन जो है माइग्रेट की है, वर्क कर रही है गारमेंट फैक्ट्री के एक्सपोर्ट फैक्ट्रीज में, अर्बन हब्स में जैसे कि बेंगलुरु और तिरुपुर। ये जॉब प्रोवाइड करती है, क्रुशियल इनकम। स्टडी जो है हाईलाइट करती है कि लो वेज और लॉन्ग वर्किंग आवर, जो पूर वर्किंग कंडीशन जो है चैलेंज है, और चैलेंजेस जो है हाउस में चाइल्ड केयर में, ये एक मेजर इंपेडिमेंट्स है। डिस्पाइट चैलेंज अर्बन वुमेन जो है इंक्रीजिंगली एसर्ट करी है अपने राइट्स को प्राइवेट और पब्लिक स्फीयर में। चैलेंज क्या है, सेफ्टी का कंसर्न है, सिक्योरिटी का कंसर्न है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन हाई है, ड्यूअल बर्डन है मतलब बाहर का काम भी करना है और घर का काम करना है। अफोर्डेबल चाइल्ड केयर फैसिलिटी नहीं है, वर्क प्लेस इशूज़ है, जेंडर पे गैप है, करियर एडवांसमेंट के लिए स्किलिंग नहीं है, ग्लास सीलिंग का इशू है, वर्क प्लेस का हरासमेंट होता है, हाउसिंग की डिफिकल्टीज है, अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है, सेफ हाउसिंग नहीं है, मोरल पुलिसिंग और रेस्ट्रिक्शन ऑन वुमेन, फ्रीडम इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करेंगे।
ट्रबलिंग राइज देखा गया है मोरल पुलिसिंग मेट्रोपॉलिटन एरिया में, जहाँ वुमेन जो है वुमेन की चॉइस पे स्पेशली जो है रिगार्ड उनके अपीयरेंस क्लोथिंग वो फ्रिक्वेंटली चैलेंज किया जाता है मोरल ग्राउंड पे। इंडिपेंडेंट और असर्टिव वुमेन जो है वो ऑफन फेस करती है वेरियस फॉर्म ऑफ वायलेंस और हरासमेंट। फीमेल टेनेंट्स पर्टिकुलरली जो है उनको कंफर्म करना पड़ता है स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट से अश्योर करने के लिए कि लैंडलॉर्ड जो है वो उनको वहाँ रहने दे। तो लैंडलॉर्ड से मेंटेन करने के लिए गुड रिलेशन, अपने नेबर से गुड रिलेशन मेंटेन करने के लिए वो उनका सोसाइटली एक्सेप्टेड जो क्लोथिंग पैटर्न है और क्लोथिंग लाइफस्टाइल है उसे एक्सेप्ट करके रखना पड़ता है। ये रिफ्लेक्ट करता है ब्रॉडर सोशल पैटर्न जहाँ जो लिंक करता है वुमेन के सेक्सुअलिटी को टू फैमिली ऑनर, जिससे रेस्ट्रिक्शन आता है वुमेन के फ्रीडम पे और इंडिपेंडेंस पे विद इन कंट्रोलिंग मॉरल फ्रेमवर्क। चिल्ड्रन की बात करेंगे अर्बन एरिया में प्रोस्पेक्ट और प्रॉब्लम। इन अर्बन एनवायरनमेंट जो है वो उसके मिक्स्ड बैग प्रोस्पेक्ट और प्रॉब्लम्स है चिल्ड्रन के लिए। प्रोस्पेक्ट की बात करेंगे तो बेटर एक्सेस टू वाइडर रेंज ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलती है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से एक्सपोजर मिलता है। प्रॉब्लम है वनरेबल है, चिल्ड्रन जो वनरेबल होता है, चाइल्ड लेबर का इशू है, मेल न्यूट्रिशन है, स्लम्स में रहते हैं, डिसीज़ का बर्डन है, सेफ प्ले स्पेस नहीं होती, स्ट्रीट चिल्ड्रन जो लैक करते हैं प्रोटेक्शन, बेसिक कम्युनिटीज़ लैक करते हैं, पॉल्यूशन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, चेंजिंग कर रहा है सोशलाइजेशन पैटर्न, डिजिटाइजेशन हो रहा है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, रिड्यूस्ड आउटडोर गेम्स के प्लेइंग, श्रिंकिंग हो रही है ओपन स्पेस, चेंजिंग फैमिली डायनेमिक्स हो रही है, न्यूक्लियराइजेशन हो रहा है फैमिलीज का, इमोशनल सपोर्ट लैक करते हैं, सेफ्टी कंसर्न है, प्रोटेक्शन कंसर्न है, क्राइम बढ़ रहा है, अब्यूज़ बढ़ रहा है, एजुकेशनल डिस्पैरिटी है, सिग्निफिकेंट गैप एग्जिस्ट करता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, वेल रिसोर्स प्राइवेट एजुकेशन और फंड क्रंच्ड पब्लिक इंस्टीट्यूशन के बीच में फंडिंग के इशू है पब्लिक में एजुकेशन में। केस स्टडी बात करेंगे तो इम्पैक्ट है एयर पॉल्यूशन का चिल्ड्रन के दिल्ली के चिल्ड्रन पे। स्टडी हाईलाइट करती है कि सीवियर इम्पैक्ट हो रहा है दिल्ली के क्रॉनिक एयर पॉल्यूशन का चिल्ड्रन के रेस्पिरेटरी हेल्थ पे, इससे इंक्रीज हो रहा है अस्थमा रेट, लंग डेवलपमेंट इशूज हो रहे हैं और मिस कर रहे हैं स्कूलिंग डेज स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर स्मॉग एपिसोड। ये अंडरस्कोर करता है कि कैसे अर्बन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो डायरेक्टली हार्म कर रही है चिल्ड्रन को। अब बात करेंगे अर्बन लाइफस्टाइल की बात करेंगे और कंजप्शन पैटर्न और कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो अर्बन लाइफस्टाइल ये कैरेक्टराइज है फास्टर पेस ऑफ लाइफ, ग्रेटर इंडिविजुअलिज्म में, एम्फेसिस अचीवमेंट पे, एफिशिएंसी पे, ग्रेटर वैरायटी ऑफ लेजर है, एंटरटेनमेंट है और रिक्रिएशनल ऑप्शन है देन द रूरल एरिया कंपैरिजन में। कंजप्शन पैटर्न की बात करेंगे तो कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है, डिस्पोजेबल इनकम हाई है, एक्सपोजर है ग्लोबल ब्रांड की एक्सपोजर मिलती है, एग्रेसिव मार्केटिंग होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट होती है, ग्रोथ हो रहा है ऑर्गेनाइज रिटेल का, जैसे कि शॉपिंग मॉल हो गया, सुपर मार्केट हो गया, एक्सप्लोजन हो रहा है ई कॉमर्स का जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है अर्बन इंडियन शॉप को। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो अर्बन लाइफस्टाइल पढ़ा हमने, कंजम्पशन पैटर्न पढ़ा। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो अकल्चरेशन और कल्चरल हाइब्रिडिटी होती है, डाइवर्स कल्चर होता है, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। फूड हैबिट जो है ब्लेंडिंग हो रही है लोकल ट्रेडिशन की ग्लोबल क्यूजिन के साथ, एमर्जेंस हो रहा है, पॉपुलेशन हो रहा है मिक्स्ड लैंग्वेज का है, जैसे इंग्लिश हो गया, तंग्लिश हो गया। सिटीज़ जो है हब बन रही है आर्ट का, मीडिया का, पॉपुलर कल्चर का इन्फ्लुएंस कर रहा है नेशनल ट्रेंड को। अकल्चरेशन है और अकल्चरेशन स्ट्रेस। अकल्चरेशन जो होती है ये प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ चेंज होती है जिसमें हम जो टेक प्लेस होती है एज अ रिजल्ट ऑफ जब टू और मोर कल्चर जो है कॉन्टैक्ट में आते हैं। फॉर एग्जांपल चेंज होता है डायरेक्ट में फूड हैबिट में, ड्रेसिंग में, जब दो कल्चर एक साथ आते हैं तो दोनों का इंटरेक्शन होता है तो जिससे ये इंटरमिंगलिंग हो रही है तो अकल्चरेशन होता है। अकल्चरेशन से स्टेट्स की बात करेंगे तो ये इसका मतलब होता है एक ये स्ट्रेस जो होता है एसोसिएटेड होता है जब इमिग्रेंट और एथनिक माइनॉरिटी और गोइंग थ्रू अकल्चरेशन प्रोसेस। एक इथनिक माइनॉरिटी ग्रुप या इमिग्रेंट जो होते हैं अकल्चरेशन के प्रोसेस से जाते हैं तो यहाँ ये एक स्ट्रेस से बात होती है जो कॉन्फ्लिक्ट से। अगर एक इंडिविजुअल जो है उसे ज़रूरी है कि जो मेजोरिटी ऑफ ग्रुप की जो व्यूज़ है, परसेप्शन है, आइडियोलॉजी है, लिविंग स्टैंडर्ड है, क्वालिटी और वे ऑफ लाइफ है, उसे अलाइन करना पड़ता है। अगर वो अलाइन करने में फेल हो जाती है तो क्या होता है कि अकल्चरेशन स्ट्रेस होता है। माइग्रेंट्स पे देखा जाता है कि जो पुअर लैंग्वेज स्किल होती है, कल्चर डिफरेंस होता है जिससे वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, लैक ऑफ बेसिक कम्युनिटीज़ होती है, रेजिडेंस पे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और ट्रैफिक के हज़ार्ड रहते हैं तो इससे उनके ऊपर स्ट्रेस डेवलप होती है तो इसे हम कहेंगे कल्चरेशन स्ट्रेस। अर्बन हेल्थ की बात करेंगे, सोशल डिटरमिनेंट और चैलेंज। अर्बन लिविंग जो है प्रेजेंट यूनिक हेल्थ चैलेंज है, सोशल और एनवायरमेंटल डिटरमिनेंट है जो ऑफन लिंक्ड है सोशल और एनवायरमेंटल डिटरमिनेंट से। केस स्टडी बात करेंगे तो ड्यूअल डिसीज बर्डन है अर्बन स्लम्स में। स्टडी रिवील करती है कि रेजिडेंट जो है ऑफर सफर करते हैं ड्यूअल बर्डन, एक तो कम्युनिकेबल डिसीज का बर्डन है और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो है वो राइज कर रही है क्योंकि लिमिटेड एक्सेस टू अफोर्डेबल हेल्थ केयर। सोशल डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो इनकम इनक्वालिटी है, हाउसिंग की क्वालिटी लो है, क्लीन वाटर नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, वर्किंग कंडीशन जो है पुअर है, पॉल्यूशन लेवल है, हेल्थ केयर सर्विस जो है अफोर्डेबल नहीं है। कि अर्बन चैलेंजेस की बात करेंगे हेल्थ में, कम्युनिकेबल डिसीज राइज कर रही है, ओवर क्राउडिंग, पुअर सैनिटेशन है, वेस्ट मैनेजमेंट से इशू है,
डिसीज राइज करिए, जैसे टीबी, डेंगू, कॉलरा, वेक्टर बॉर्न डिसीज और वाटर बॉर्न इलनेस। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की बात करेंगे तो लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, जिससे डाइट पैटर्न चेंज हो रहा है। उसके अलावा स्ट्रेस जो है, इससे डायबिटीज़ हो रही है, टेंशन हो रही है, हाइपरटेंशन हो रही है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज जो है, कैंसर राइज हो रहा है। इन्वायरमेंटल हेल्थ इशूज़, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन मेजर हजार्ड है। मेंटल हेल्थ, अंडर प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन आ रहा है, मेंटल डिसऑर्डर आ रहा है। हेल्थ डिस्पैरिटी की बात करें तो सिग्निफिकेंट गैप है रिच और पुअर के बीच में, प्लांट प्लांट एरियाज इन स्लम्स के बीच में। अर्बन कॉमन्स की बात करेंगे तो श्रिंकिंग हो रही है, स्पेस ग्रो कर रही है, सिंकिंग हो रही है, स्पेस शेकिंग हो रही है और इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ रही है। अर्बन कॉमन्स की बात करेंगे तो ये शेयर्ड रिसोर्स होता है, स्पेस होता है जो एक्सेसिबल होता है सभी के लिए, स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ के और स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ के लिए, जैसे कि पार्क हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, लेक, रिवर, स्ट्रीट, कम्युनिटी हॉल्स और एज वेल एज इनटेंजिबल कॉमन्स, जैसे कि क्लीन एयर हो गया, लोकल नॉलेज हो गया और कल्चर ट्रेडिशन हो गया। तो ये टेंजिबल इनटेंजिबल जो सभी के लिए एक्सेसिबल हो। अकॉर्डिंग टू सर्वे जो यूज़ किया गया था सैटेलाइट ड्रोन के बेस से डेटा कलेक्ट किया गया था, 75% जो दिल्ली यमुना का फ्लड प्लेन है वो इंक्रोच कर हो गया है अभी तक। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे अर्बन कॉमन्स की तो इससे सोशल इंटरेक्शन और कोहेशन होता है। ये वेन्यू है कम्युनिटी गैदरिंग के लिए, रिक्रिएशन के लिए, कल्चरल इवेंट के लिए, सोशल कोहेशन बढ़ता है, इससे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बढ़ती है, वेलबींग और हेल्थ। ग्रीन कॉमन्स जो होते हैं स्पेस है फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, रिलीफ के लिए, अर्बन कंजेशन से। लाइवलीहुड है पुअर के लिए, मेरी अर्बन पुअर जो है डिपेंड करते हैं कॉमन्स पे लाइवलीहुड के लिए, जैसे स्ट्रीट वेंडर हो गया, फिशर फॉक हो गया। उसके अलावा इकोलॉजिकल बैलेंस आती है इससे। नेचुरल कॉमन्स जो होता है प्ले करते हैं क्रुशियल रोल फ्लड कंट्रोल में, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में और बायोडाइवर्सिटी में। चैलेंज क्या है? इंक्रोचमेंट और एक्सक्लूजन का चैलेंज है, श्रिंकिंग हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सफ़र कर रहे हैं पॉल्यूशन से, निगलेक्ट से, डिग्रेड हो रहा है क्वालिटी ऑफ लाइफ में, एक्सेस रेस्ट्रिक्ट की जाती है पुअर को और मार्जिनलाइज ग्रुप को ड्यू टू जेंट्रिफिकेशन और एक्सक्लूजनरी मैनेजमेंट। प्रोटेक्ट करना, इक्विटेबली मैनेज करना अर्बन कॉमन्स को, ये वाइटल है इंक्लूसिव, लायबल और सस्टेनेबल सिटीज़ के लिए। केस स्टडी की बात करेंगे तो स्ट्रगल है पब्लिक स्पेस के लिए मुंबई में। मुंबई जो है फेस कर रहा है एक्यूट शॉर्टेज ओपन पब्लिक स्पेस की। सिटीजन मूवमेंट और एनजीओ जो है जैसे कि सेव आ रहा है मूवमेंट कैंपेन जो है ये अगेंस्ट डाइवर्शन हो रहा था जो पब्लिक लैंड का और इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया को हाईलाइट करता है। कॉन्फ्लिक्ट है डेवलपमेंट और प्रिजर्वेशन के बीच में अर्बन कॉमन्स फॉर पब्लिक वेलबींग एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। ये हो गया हमारा कंप्लीट।